नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे यूट्यूब चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को लिया है। आज के हमारे वीडियो का विषय है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि यूनिट 9 का पार्ट है। नए सिलेबस के अनुसार और हस्तलिखित नोट्स हमारे हम की पीडीएफ हम लाए हैं, उसी को ध्यान में रखकर आज हमने यह वीडियो बनाया है, जो कि एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2020, 2021 एवं अन्य सभी कंपटीशन एग्जामों के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। तो सर्वप्रथम यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजू के लिंक से आप हमारी व्हाट्सअप लिंक एवं इंस्टा मौजू के लिंक से आप हमारे मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा एवं अन्य सभी कॉम्पिटिशन एग्जामों के नोट्स भी परचेज कर सकते हैं, जैसे ई कॉमर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, रोबोटिक्स, कृषि उत्पाद तकनीक, मानव शरीर संरचना, यूनिट 9, यूनिट 10, 50 FLT टेस्ट सीरीज, समाजशास्त्र के जो कि मुख्य परीक्षा के नोट्स हैं भी आप परचेस कर सकते हैं बहुत ही किफ़ायती दामों में। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे, चलिए चलते हैं आज की हमारी वीडियो पर। तो आज की वीडियो में सबसे पहले जानेंगे कि पैसा पोर्टल ऐप से आप क्या समझते हैं। छोटे व्यापारियों को सस्ता लोन एवं ब्याज दर में छूट हेतु पैसा पोर्टल ऐप का उपयोग किया जाता है। आईपीआर का पूर्ण रूप क्या है? इंटेलिजेंट प्रॉपर्टी राइट। आईपीआर का पूरा नाम है इंटेलिजेंट प्रॉपर्टी राइट, अर्थात बौद्धिक संपदा अधिकार। पहला साइबर लॉ को जो भारत में ई कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है कौन सा है? तो सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट 2000। पहला साइबर लॉ जो भारत में ई कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है तो वह है सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट 2000। दोस्त की शादी का सामान ऑनलाइन खरीदना किसका उदाहरण है? तो वह उदाहरण है B2C। B2C से तात्पर्य है बिजनेस टू कंज्यूमर, अर्थात व्यापार से डायरेक्ट कस्टमर के पास। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए अधिकार वेबसाइट किस सिस्टम को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करती है? तो इसका राइट आंसर है कुकी। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए अधिकतर वेबसाइट कुकी सिस्टम को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करती हैं। यहाँ पर हम इस वीडियो में कुछ चीज़ों के फुल फॉर्म के बारे में भी जानेंगे। AEPS का पूर्ण रूप है आधार इनवैलिड पेमेंट सिस्टम, अर्थात आधार सक्षम भुगतान प्रणाली, इसका हिंदी रूप हुआ। तो AEPS का यदि पूर्ण रूप पूछा जाए तो इसका पूर्ण रूप है आधार इनवैलिड पेमेंट सिस्टम, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली। इसके बाद का है USSD, अर्थात अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, USSD का पूर्ण रूप है। ई ट्रेडिंग क्या है? ई ट्रेंडिंग क्या है? इंटरनेट पर वस्तुओं का व्यापार ई ट्रेंडिंग है। बैंक में धोखाधड़ी रोकने हेतु प्रयुक्त ऐप कौन सा है? यह भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि यदि बैंक में धोखाधड़ी रोकने के लिए प्रयुक्त ऐप कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है सचेत ऐप। बैंकों में धोखाधड़ी रोकने हेतु प्रयुक्त ऐप सचेत ऐप होता है। OTP का पूर्ण रूप है वन टाइम पासवर्ड। OTP जो होता है इसका पूर्ण रूप है वन टाइम पासवर्ड। पेटीएम, पेयूमनी, मोबाइल की क्या है? तो यह मोबाइल वॉलेट के रूप में आती हैं। फायरवॉल क्या है? यह ई कॉमर्स सुरक्षा प्रणाली है फायरवॉल। और इसके बाद का जो NEFT है, तो NEFT का पूर्ण रूप है नेशनल इलेक्ट्रिशियन फंड ट्रांसफर। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट कब लाया गया? यह भी इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर है 2000 में। सन 2000 में भारत में सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट लाया गया था। भारत में ई कॉमर्स की शुरुआत कब से हुई? तो इसका राइट आंसर है सन 2000 से। भारत में ई कॉमर्स की शुरुआत सन 2000 से हुई है। इसके बाद का जो प्रश्न है, किसी वेंडर को ऑनलाइन स्टॉक खरीदना क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑनलाइन ब्रोकर। उन उपभोक्ताओं के प्रतिशत को क्या कहते हैं जो किसी वेबसाइट से वास्तव में सामान खरीदते हैं? तो इसका राइट आंसर है कन्वर्जन रेट कहती हैं। किस प्रकार के प्रचार एड्स एडवर्टाइजमेंट किसी वेब पेज पर प्रदर्शित होती हैं? तो इसका राइट आंसर पॉप अप एड। पॉप अप एड प्रचार एड्स जो कि एडवर्टाइजमेंट किसी वेब पेज पर प्रदर्शित होती हैं। वह प्लास्टिक कार्ड जिसमें डिजिटल सूचनाएं एकत्रित रहती हैं वह क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है स्मार्ट कार्ड। वह प्लास्टिक कार्ड जिसमें डिजिटल सूचनाएं एकत्रित रहती हैं स्मार्ट कार्ड कहलाता है।
यहाँ पर आपको जानकारी दे देते अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर ऐसी उपयोगी वीडियो प्राप्त होती रहे। एवं आप हमें फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एवं इंस्टामोजो की लिंक से या फोन पे, गूगल पे से पेमेंट करके एक हमारा नंबर दिया है उस पर कॉन्टैक्ट करके आप हमारे नोट्स परचेस कर सकते हैं। और अभी आपके पास पर्याप्त टाइम भी है जिसके वजह से आप समय का सदुपयोग करके हमारे नोट्स परचेस करके और अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकती हैं। वह कौन सी सुविधा एक ई कॉमर्स साइट प्रदान करती है जिसके द्वारा उपभोक्ता किसी दूसरी साइट से आसानी से सूचना प्राप्त कर सकता है? तो इसका राइट आंसर है कनेक्टेड प्रोग्राम। कनेक्टेड प्रोग्राम एक ऐसी सुविधा है ई कॉमर्स साइट प्रदान करती है जिसके द्वारा उपभोक्ता किसी दूसरी साइट से आसानी से सूचना प्राप्त कर सकता है। ईबे, अमेजॉन, मिंत्रा आदि किस प्रकार की कंपनियां हैं? तो इसका राइट आंसर है B2C अर्थात बिजनेस टू कंज्यूमर। ईबे, अमेजॉन, मिंत्रा आदि B2C प्रकार की कंपनियां हैं। SCM का पूर्ण रूप क्या है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट। SCM का पूर्ण रूप सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। वह तकनीक जो ई कॉमर्स को सुरक्षा प्रदान करती है? SSL। सॉफ्टवेयर और सूचनाओं के वह समूह जो पेमेंट से संबंधित सुरक्षा प्रदान करता है क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है डिजिटल वॉलेट। सॉफ्टवेयर और सूचनाओं के वह समूह जो पेमेंट से संबंधित सुरक्षा प्रदान करता है डिजिटल वॉलेट कहलाते हैं। भारत में ई कॉमर्स के जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर है के वेड स्वर्ण जो कि भारत में ई कॉमर्स के जनक हैं। इसके बाद के भी कई महत्वपूर्ण प्रश्न। जब सरकार के द्वारा ग्राहकों को सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं तो इस कॉमर्स को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है G2C अर्थात गवर्नमेंट टू कंज्यूमर। जब सरकार के द्वारा ग्राहकों को सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं तो इस कॉमर्स को G2C अर्थात गवर्नमेंट टू कंज्यूमर कहा जाता है। G2C के उदाहरण लिखिए। MP ऑनलाइन, डिजिटल लॉकर, UPI, फास्टैग आदि G2C के प्रमुख उदाहरण हैं। विश्व में सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग का आविष्कार किसने किया? माइकल एल्ड्रिच ने 1979 में विश्व में सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग का आविष्कार किया था। इसके बाद के जो महत्वपूर्ण प्रश्न आज हमने इस वीडियो में देखते हैं हम उनको एक बार रिवीजन करते हैं क्योंकि आपके लिए कुछ प्रश्न कठिन भी हो सकते हैं। तो यदि हम एक बार इनका रिवीजन करेंगे तो आपके लंबे समय तक याद रहेंगे। विश्व में सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग का आविष्कार माइकल एल्ड्रिच ने 1979 में किया था। G2C के उदाहरण MP ऑनलाइन, डिजिटल लॉकर, UPI, फास्टैग आदि हैं। जब सरकार के द्वारा ग्राहकों को सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं तो इस कॉमर्स को G2C अर्थात गवर्नमेंट टू कंज्यूमर कहा जाता है। भारत में पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है खोली गई है? तो फैबमार्ट जो कि 1999 में खोली गई थी। भारत की पहली ई कॉमर्स कंपनी 1999 में खोली गई थी जिसका राइट आंसर है फैबमार्ट। भारत में ई कॉमर्स के जनक हैं के वेड-स्वर्ण। इसके बाद का प्रश्न सॉफ्टवेयर सूचनाओं के वह समूह जो पेमेंट से संबंधित सुरक्षा प्रदान करते हैं डिजिटल वॉलेट कहलाते हैं। SCM का पूर्ण रूप है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ईबे, अमेजॉन, मिंत्रा आदि किस प्रकार की कंपनियां हैं? तो यह B2C अर्थात बिजनेस टू कंज्यूमर प्रकार की कंपनियां हैं। वह कौन सी सुविधा एक ई कॉमर्स साइट प्रदान करती है जिसके द्वारा उपभोक्ता किसी दूसरी साइट से आसानी सूचना प्राप्त कर सकता है? तो इसका राइट आंसर है कनेक्टेड प्रोग्राम। वह प्लास्टिक कार्ड जिसमें डिजिटल सूचना एकत्रित रहती है स्मार्ट कार्ड कहलाता है। पॉप अप एड के प्रचार एडवर्टाइजमेंट किसी वेब पेज पर प्रदर्शित होती हैं। उन उपभोक्ताओं के प्रतिशत को कन्वर्जन रेट कहते हैं जो किसी वेबसाइट से वास्तव में सामान खरीदते हैं। किसी वेंडर से ऑनलाइन स्टॉक खरीदना ऑनलाइन ब्रोकर कहलाता है। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए अधिकतर वेबसाइट कुकी सिस्टम को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करती हैं। दोस्त की शादी का सामान ऑनलाइन खरीदना किसका उदाहरण है? तो B2C बिजनेस टू कंज्यूमर का उदाहरण है। पहला साइबर लॉ जो भारत में ई कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट 2000 है। इसके बाद का जो प्रश्न है IPR का पूर्ण रूप है इंटेलिजेंट प्रॉपर्टी राइट, बौद्धिक संपदा अधिकार। इसका हिंदी रूप होगा पैसा पोर्टल ऐप छोटे व्यापारियों को सस्ता लोन एवं ब्याज दर में छूट हेतु उपलब्ध कराया जाता है। बैंक में धोखाधड़ी रोकने हेतु प्रयुक्त ऐप है सचेत ऐप। ई ट्रेडिंग इंटरनेट पर वस्तुओं का व्यापार ई ट्रेडिंग कहलाता है। USSD अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। AEPS पूर्ण रूप है इसका आधार एम्बेडेड पेमेंट सिस्टम अर्थात आधार सक्षम भुगतान प्रणाली।
पेमेंट, पेभी मनी आदि क्या है, तो मोबाइल वॉलेट है। ओटीपी का पूर्ण रूप है वन टाइम पासवर्ड। इसके बाद का जो हमारा प्रश्न है वह है फायरवॉल क्या है, ई कॉमर्स सुरक्षा प्रणाली है। भारत में सूचना सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट कब लाया, तो सन 2000 में भारत में सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट लाया गया था। भारत में ई कॉमर्स की शुरुआत भी सन 2000 से ही की गई थी। इसके बाद की जो प्रमुख फुल फॉर्म है उनके बारे में जानेंगे। एम कॉमर्स मोबाइल कॉमर्स, B2B बिजनेस टू बिजनेस, B2C बिजनेस टू कंज्यूमर, C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर और C2B अर्थात कंज्यूमर टू बिजनेस। इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने ई कॉमर्स से संबंधित प्रमुख प्रश्नों के बारे में जाना। यदि इसी प्रकार आप हमारे चैनल पर कंटिन्यू बने रहेंगे तो आपको ऐसी उपयोगी जानकारियां वीडियो प्राप्त होती रहेंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हम आशा करते हैं आगे भी हमारे साथ यूँ ही बने रहेंगे और जल्दी जल्दी आप हमारे नोट से परचेस करेंगे और हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम आदि से, फेसबुक आदि से भी हमसे जुड़ेंगे। धन्यवाद।